कुशलता के नाम पर युवाओं का शोषण हो रहा है, उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह कारखानों में काम करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अप्रेंटिसों की आवाज दबाई जा रही है। सिर्फ रिजर्वेशन वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ, इस तरीके से दिया हुआ है। स्वर्ण काल चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश खुशहाल हो गया है। तो ये सड़कों के ऊपर कौन रो रहे हैं? मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, और आप आते हैं मन की बात कर चले जाते हैं। कभी बेरोजगारी के ऊपर, कभी महंगाई के ऊपर आपने बात नहीं की। वो विदेश घूमेंगे क्योंकि उनको पता है कि ईवीएम मशीन तो उनको जिता देगी। उनको तो पहले से फिक्सिंग है, जैसे मैच फिक्स होता है वैसे उनका जीतना फिक्स है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा था, उसी प्रकार से विदेशों का इन्वेस्टमेंट करा के देश को लूटा। मंत्र पे और देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज 22 सितंबर 2024 को विशाल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं नेशनल रेल अप्रेंटिस एसोसिएशन का, जो है यहाँ पे भारत के कई राज्यों से यहाँ जो है युवा आए हुए हैं। इनका कहना है कि हमारी अप्रेंटिस है लेकिन भारत सरकार इनको नौकरी नहीं दे रही है। सर क्या मामला है पूरा, सर ये बताइए आप। सर इसका मामला अगर शॉर्ट में समझें तो सरकार ने बड़े बड़े स्लोगन दिए हैं, जिस स्लोगनों के अंदर स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया की बड़ी बड़ी बात कर रही है सरकार, और हम अप्रेंटिसों के साथ विश्वासघात कर रही है। वो कैसे कर रही है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ कहती है कि हमने युवाओं को स्किल्ड करना है, युवाओं को ट्रेनिंग, कुशल कारीगर बनाना है। पहले से जो लोग कुशल हैं उन लोगों को बेरोजगार रख रही है, और कुशलता के नाम पर युवाओं का शोषण हो रहा है। उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह कारखानों में काम करवाया जा रहा है। ना उनको सुविधाओं के नाम पर मेडिकल सुविधा मिलती है, ना उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो इस तरीके से अगर वो ट्रेनिंग करते वक्त उनके साथ कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी बिलासपुर कारखाने के अंदर, रेल कारखाने के अंदर हमारा एक रेल अप्रेंटिस दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी मौत हो गई। सरकार ने और पूरे प्रशासन ने मौन साध ली कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर हमारे अप्रेंटिस साथियों ने वहाँ पर धरना दिया, लगातार 5 दिन धरना दिया। धरना देने के बाद सरकार ने उस अप्रेंटिस को 5 लाख का चेक दिया और उसके परिवार को आर्थिक मदद दी उन लोगों ने। तो साथियों कहीं ना कहीं अप्रेंटिसों की आवाज़ दबाई जा रही है। जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो सरकार हम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए अलग सा कुछ दे देती है, जैसे कि हम लोगों को आरआरसी के अंदर बोलती है कि परीक्षा के माध्यम से आओ। तो उन्होंने आरआरसी में हम लोगों को 20% का रिजर्वेशन दिया है। सिर्फ रिजर्वेशन वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ, इस तरीके से दिया हुआ है। उसमें हम 2 बार परीक्षा में बैठे हमारे अप्रेंटिस साथी, और पूरे अप्रेंटिस में सिर्फ मात्र 10% और 2% लोगों को रोजगार मिला। जबकि इससे पहले जीएम पावर की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर रेलवे अप्रेंटिस को सीधा समायोजित कर लिया जाता था। जितने भी ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग करने के तुरंत पश्चात उनको 2 महीने 3 महीने के अंदर ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसकी एग्जाम्पल सबसे बड़ी है कि जो पूर्व में रेल मंत्री रहे हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, बहुत सारे ऐसे रेल मंत्री रहे हैं जिन्होंने रेलवे को पहल के आधार पर, उनकी कुशलता के आधार पर रेलवे में रोजगार दिया। मगर मौजूदा सरकार जो है, या हमारे प्रेजेंट जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, आए दिन रेल में दुर्घटना हो रही है। ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं, रोजाना एक रेल जो है दुर्घटना सुनने को मिल रही है। उसका कारण है मैन पावर। रेलवे के पास 2 लाख से 3 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं सुरक्षा सेफ्टी कैटेगरी के अंदर, सुरक्षा की श्रेणी के अंदर, उनको भर नहीं रही है। वो जो सुरक्षा श्रेणी की भर्तियां हैं वो हमारे ट्रेंड लोगों से भरी जानी है, जो यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, इन्हीं लोगों से, क्योंकि इन्होंने आईटीआई किया, अप्रेंटिसशिप किया, ये डबल स्किल्ड हैं, रेलवे के पूरे काम को अच्छे से जानते हैं। अब इनको ना लेकर वो आरआरसी के माध्यम से उन लोगों को ले रही है जिन लोगों का रेलवे से कोई वास्ता नहीं है। बीए, ग्रेजुएट, पीएचडी की हुई, आपको पता है बेरोजगारी इतनी है। 1 लाख, अगर अभी पीछे 1,30,000 वैकेंसी आई थी तो उसमें 1.5 करोड़ लोग भरने वाले थे आवेदन। आप खुद समझिए, 1.5 करोड़ में पीएचडी किया हुआ भी भर रहा है, एमए किया हुआ भर रहा है, हायर एजुकेशन वाला भर रहा है, और जब उसको ट्रैक के ऊपर उतारा जाता है तो रेलवे की नौकरी को। आप लोगों की संख्या कितनी है? हमारे पूरे जो अप्रेंटिस हैं वो 85,000 के करीब हैं पूरे इंडिया के अंदर, और ये लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि ट्रेनिंग के नाम पर सरकार कर्मचारियों का काम लेने के लिए। सरकार तो कह रही कि हम लगातार जो रोजगार दे रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है देश में, आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये सरकार का कहना कुछ है, आपको पता है कि सरकार का जो है एक दोगला चेहरा है, दोहरी नीति पे काम करती है, कहती कुछ है करती कुछ है। अगर वो
स्वर्ण काल चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश खुशहाल हो गया है, तो ये सड़कों के ऊपर कौन रो रहे हैं? हम लोग नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? सरकार को क्यों कोस रहे कह हैं? रहे हैं भारत जो युवाओं का देश है, युवाओं भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, आप उन पे कह रहे हैं कि वो नौकरी नहीं दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी की तो बात ही निराली है। मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर जमीन आसमान का फर्क नहीं होता तो जनता ने उनको इस बार चुनाव में उनको उनका चेहरा नहीं दिखाया होता। आपको पता है कि गठबंधन की सरकार भी बहुत मुश्किल से बनी इनकी। अगर नीतीश बाबू जी अगर अपना बंबू खींच लें या अपना समर्थन खींच लें, सरकार टूट जाएगी, आपको भी पता है। तो ये कहीं ना कहीं जनता ने खुद उनको चेहरा दिखाया है, हमारे युवाओं ने चेहरा दिखाया उनको कि आप जब तक इनको रोजगार नहीं देंगे, देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, और आप आते हैं मन की बात कर कर चले जाते हैं, कभी बेरोजगारी के ऊपर कभी महंगाई के ऊपर आपने बात नहीं की। हमारे रेल अप्रेंटिसों का तो हक अधिकार छीनने वाले ही मोदी की दोहरी नीति है जी। स्किल इंडिया बोलते हैं कि हमने युवाओं को स्किल्ड किया। मोदी जी का यूट्यूब पर वीडियो निकाल लो तो जैसे कि यही प्रशिक्षु देते हैं, यही ट्रेनिंग देते हैं, मगर जब रोजगार देने की बारी आती है तो आप आंकड़े खुद जाकर वेबसाइट पर देखेंगे कि नियर अबाउट अगर तकरीबन बताते हैं कि 6 से 7 लाख लोगों को हम पर ईयर हर साल हम ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहे हैं। और रोजगार कितने लोगों को दे रहे हो? ट्रेनिंग ले लेना। ये तो कह रहे हैं कि जो ऑफिस के बाहर पकौड़े बेच रहे हैं वो भी तो एक रोजगार है, उसको क्यों नहीं आप रोजगार मानते? सबको सरकारी नौकरी कहाँ से दिया जाएगा? सब लोग फिर पकौड़े बेचे, फिर सब लोग पकौड़े बेचे, खाएगा कौन? कौन खाएगा? ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, आपकी बात यही बिल्कुल सही बोला है कि सभी लोग पकोड़े बेचें, और यहाँ अगर पकोड़े बेचें तो हम ये भी कहेंगे कि जितने भी मोदी सरकार के एमपी एमएलए हैं वो भी साथ में हमारे रेडी लगाएं, अपना छोड़ दें, विधायकी छोड़ दें, वो लोग अपनी नेतागिरी छोड़ दें, वो भी हमारे साथ रेडी लगाएं और उनको पता चले कि एक युवा की पीड़ा क्या होती है, एक शिक्षित युवा की पीड़ा क्या होती है। उसके माँ बाप उसको 5 लाख 10 लाख रुपए लगाकर उसको पढ़ाई कराते हैं और उसके बाद बोलते हो कि पकोड़े तलो। तो मोदी के जितने भी सांसद हैं, शिक्षा मंत्री बोले कि मदद करो इन युवाओं की, रेडी लगाने में हमारे साथ मदद करो। और आप भी छोड़ दो, जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, आपको पेंशन मिलती है, आपको सभी तरीके की जो टीए अलाउंस मिलता है, फ़ोन की सुविधा मिलती है, सब कुछ आप भी छोड़ दो, देश की सेवा करो ना। जैसे बोलते हो कि देश की सेवा करनी चाहिए, हम देश भगत हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि सभी सुविधाएं छोड़कर आओ, आम जनता की बाती आओ। जैसे दूसरे देशों के अंदर राष्ट्रपति खेती करता है तो वैसे प्रधानमंत्री को भी किसानों के साथ खेती करनी चाहिए। बातें कह देना आसान मोदी है। तो खुद ही सभी के पैर धोते हैं, सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं। आप तो उनको देखते ही हैं कि वो कूड़ा भी साफ करते हैं समुद्र तट पे, तो आप उन पे ये आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी का जो है सबका सब स्टंटबाजी रहता है। वो स्वच्छता अभियान करते हैं और अपने लोगों से पहले उस पत्तियां गिरा देते हैं, गंदगी फैलवा देते हैं, फिर उसको सिर्फ दिखाने के लिए उसकी सफाई तो नाटक कर रहे हैं, वो सिर्फ नाटक करते हैं। तो अगर आपको रियल मायने में देश की बेरोजगारी को, गंदगी को खत्म करना है, तो जहां गंदी बस्तियों के अंदर गंदगी है, कभी वहां जाकर सफाई की उन्होंने नहीं की। उन्होंने कभी जाकर जो बेरोजगार हैं, कभी उनके हक अधिकार में खड़े हुए हैं। अभी राहुल जी की चर्चा हर जगह हो रही है। राहुल जी कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के पास अल्लाह दिन का चिराग है। वो तो विदेश में जा रहे हैं, अमेरिका गए हुए हैं। वही चीज बता रहा हूँ ना, वो विदेश घूमेंगे क्योंकि उनको पता है कि ईवीएम मशीन तो उनको जिता देगी। उनको तो पहले से फिक्सिंग है, जैसे मैच फिक्स होता है वैसे उनका जीतना फिक्स है, क्योंकि उनके पास अल्लाह दिन का जनता ने उनको नहीं चुना, ईवीएम ने चुना है। नहीं, देखिए, हम रोजगार की बात करते हैं, अगर हम इन मुद्दों पे जाएंगे तो बहुत गलत हो रहा है देश में। तो निजी क्षेत्र को वो कहते हैं कि निजी क्षेत्र जब काम करता है तो ज्यादा दक्ष, अच्छे तरीके से काम करता है। सरकारी कार्य जो है लेट लतीफी का है, वो तो खुद कह रहे हैं। सब ऐसा नहीं है सर, देखिए, ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी जितने जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं उतना निजी कर्मचारी नहीं करते हैं। निजी कर्मचारी अनपढ़ होते हैं, वो उनको ऐसे ही भर्ती कर दिए। उनका ना कोई सुपरवाइजर होता है देखने के लिए, ना कोई जनरल मैनेजर जाता है वहाँ पे ट्रैक पे देखने के लिए। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है वो लोग अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं, वो अपने जिम्मेदारी से काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार को चलाना होता है। वो सरकार क्या कहना चाहते हैं सर? राहुल जी हमारे एलपी असिस्टेंट लोको पायलट वालों से भी मिले, उनका मुद्दा उन्होंने जोर से उठाया, संसद में भी उठाया। उनका मुद्दा उनको हक दिला करके उन्होंने कहा, आश्वासन दिलाया। तुरंत रेल मंत्री जी ने उन्हें खाने पर इनवाइट किया
क्योंकि हम रेल अप्रेंटिस साथी हैं, डबल स्किल हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको जीएम पावर देने में? हमें ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, हमारी फाइल बनी हुई है, डीआरएम ऑफिस जाके चेक कर लो, पूरा डॉक्यूमेंट्स जमे हैं हमारे। 1 साल तक हम रेलवे में काम करते हैं, रेलवे को हम अपनी सेवा देते हैं, रेलवे को बनाते हैं हम। क्या कमी है हम लोगों में? ये पुरानी मांग है जो 2004 से पहले से पुरानी मांग है, जो पहले इसके तहत जो ट्रेनिंग करते थे उनको 2 महीने के बाद ज्वाइनिंग करा दी क्या जाती है। कारण है कि सरकार आप लोगों की जो है नियुक्तियां नहीं कर रही है? कारण क्या है? कारण यह निजीकरण करना चाहती है सरकार, प्राइवेटेशन करना चाहती सिर्फ है। प्राइवेट हाँ, सब कुछ बेचना चाहती है सरकार। मोदी देश बेचना चाहता है, मुक्ति बात ये है। सिर्फ मैं जनता को साफ साफ बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से 2016 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा था, उसी प्रकार से विदेशों का इन्वेस्टमेंट करा के देश को लुटवाया जा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे का किया जा रहा है, ना सिर्फ सभी ऑल इंडिया का किया जा रहा है। निजीकरण के कारण आए दिन देखिए बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी जैसे कि 12 बोगियों की एक कोयला नदी मथुरा में अभी 3-4 दिन पहले डिरेल हुई काम है। का दबाव है। हाँ। जी, तो इसलिए हमारे हिसाब से, हमारे अप्रेंटिस साथियों के हिसाब से समायोजित करना चाहिए जीएम पावर के साथ। अपनी बात आखिरी लाइन में कहें। हाँ, देखिए सर ने एक मुखौटा पहना रखा है कि हम स्किल इंडिया के तहत युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, जबकि स्किल इंडिया के नाम पर युवाओं का सबसे बड़ा शोषण हो रहा है। ये हमारी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं युवाओं के साथ हो रही शोषण और स्किल इंडिया का जो